हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू डीआरएस के फार्मेसी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट यूनिट फोर्थ से पार्ट सेकंड के बारे में बात करेंगे। हमने पार्ट फर्स्ट में कवर किया था सिडेटिव और हिप्नोटिक के बारे में। तो आज हम पार्ट टू में कवर करने वाले हैं एंटी साइकोटिक ड्रग से रिलेटेड कंटेंट के बारे में। ओके, तो इसके हम टॉप 50 एमसी को डिस्कस करने से पहले हम बता रहे हैं इसमें क्या क्या कंटेंट है। इसमें हम बात करेंगे फिनोथायाजिन से रिलेटेड एमसीक्यू के बारे में, और बात करेंगे रिंग एनालॉगस ऑफ फिनोथायाजिन एमसीक्यू के बारे में, और फ्लोरो विटोरोफिनोन से रिलेटेड एमसीक्यू के बारे में बात करने वाले हैं, और बीटा अमीनो कीटोन से रिलेटेड और बेंजामाइड से रिलेटेड एमसीक्यू के बारे में बात करेंगे। ओके, तो आप लोग भी रेडी हो जाइए, अपने अपने आंसर नोट करते जाइए और मैच करते जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे सामने पहला क्वेश्चन आ रहा कह रहा है एंटी साइकोटिक ड्रग इज आल्सो नोन एज। अब बताइए एंटी साइकोटिक ड्रग को हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो आप लोग अपना अपना आंसर बताइए किस नाम से जानते हैं। इसे हम लोग न्यूरोलेप्टिक ड्रग कहते हैं, हाँ बिल्कुल कहते हैं, और इसे हम एंटी सीजोफ्रेनिक ड्रग के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरीके से हमारा दोनों ऑप्शन सही हुआ। तो राइट आंसर चूज करिए, क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। ओके, सी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर सी, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा विच ड्रग इज क्लास ऑफ फिनोथायाजिन। सब बताइए कौन ड्रग फिनोथायाजिन के क्लास में आता है। आप लोग को हम ट्रिक बता रहे हैं फिनोथायाजिन क्लास की ड्रग याद करने के लिए, जिसके लास्ट में जीन वर्ड है GZINE, वो फिनोथायाजिन कैटेगरी की ड्रग होती हैं। ओके, तो आइए देखते हैं। प्रो में तो पहला ऑप्शन है प्रोमाजाइन, इसमें भी जाइन आ रहा, तो ये हमारा फिनोथायाजिन कैटेगरी की ड्रग है। नेक्स्ट ऑप्शन है पाइपरा एसिटाजाइन, इसमें भी जाइन आ रहा, तो हमारा ये भी हमारा फिनोथायाजिन है, और सी वाले ऑप्शन में भी जाइन आ रहा। तो इस तरीके से हम हमारे सारे ऑप्शन फिनोथायाजिन कैटेगरी के हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, डी वाला हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव। ओके, इस तरीके से आप जाइन वर्ड पकड़ करके फिनोथायाजिन के कैटेगरी के ड्रग को ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है विच ड्रग इज नॉट क्लास ऑफ फिनोथायाजिन। अब कह रहा है इसमें से कौन सी ड्रग फिनोथायाजिन क्लास की नहीं है। अब बताइए, ऑप्शन तो आप लोग देखिए और बताइए। जिस वर्ड में जाइन आ रहा वो फिनोथायाजिन की कैटेगरी में आएगा। अब देखिए पहले ऑप्शन में जाइन, ये तो आएगा। सेकंड ऑप्शन में भी जाइन, ये भी आएगा। थर्ड ऑप्शन में भी जाइन आ रहा है, यानी ये तीनों फिनोथायाजिन कैटेगरी की ड्रग है। तो बचा कौन, डोल, ये हमारा फिनोथायाजिन कैटेगरी की ड्रग नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। ओके, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विच ड्रग इज क्लास ऑफ ब्यूटारोफिनोन। अब देखिए ब्यूटारोफिनोन की ड्रग को पहचानने का सिंपल सा तरीका है। आप लोग सिंपल सा ट्रिक याद रखिए। ब्यूटी मतलब क्या होता है, सुंदर, और सुंदर कौन होती है, डॉल। जो डॉल होती है वो सुंदर होती है। तो ब्यूटी कैटेगरी के जो ब्यूटारोफिनोन से ब्यूटी याद रखिएगा। ब्यूटी कैटेगरी ड्रग में डॉल आएगा, क्या लास्ट में आएगा, डॉल। तो आप लोग देखिए कौन किस किस ऑप्शन में लास्ट में डॉल है। तो इसमें देखिए हेलोपेरिडोल, यहाँ पर डॉल वर्ड आया यानी ये ब्यूटी है। सेकेंड ऑप्शन देखिए ड्रोपेरिडोल, यहाँ पर भी डॉल है यानी ए ब्यूटी है। उसके बाद सी है पेनफ्लोरिडाल, यहाँ भी डाल है, यानी सबके ऑप्शन में लास्ट में डॉल वर्ड आ रहा है। और डॉल से क्या रिलेट करेंगे लोग, ब्यूटी, ब्यूटी से विटोरोफिनोन। तो हमारा सारा ऑप्शन विटोरोफिनोन कैटेगरी का है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला। इस तरीके से आप आसानी से सिंपल तरीके से सारे ऑप्शन टिक कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है विच ड्रग इज नॉट क्लास ऑफ विटारोफिनोन। अब बताइए विटारोफिनोन कैटेगरी का कौन सी ड्रग नहीं है। अब यह देखिएगा ब्यूटी मतलब डॉल, लास्ट में डॉल आना चाहिए। अब जिसमें डॉल नहीं आएगा वही हमारा नहीं होगा। आइए देखते हैं। ए डॉल, सी वाला ऑप्शन में डॉल मिला, हाँ बिल्कुल, यानी ए भी है हमारा। और ट्राइफ्लोपेरिडोल यानी ए भी है, यानी सी और डी दोनों हो गया। और हमने बताया था जो रिजरपेरिडोइन होता है ये भी हमारा बिटारोफिनोन कैटेगरी का आता है, लेकिन जो पाइन होता है ये बिल्कुल बिटारोफिनोन कैटेगरी का ड्रग नहीं है। तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला हमारा बिटारोफिनोन कैटेगरी का नहीं है, क्योंकि इसके लास्ट में डॉल वर्ड भी तो नहीं आ रहा। ओके, चले नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है विच ड्रग इज क्लास ऑफ बीटा अमीनो कीटोन। अब आपको बताना कौन सी ड्रग बीटा अमीनो कीटोन की है। तो आप लोग पहचानिए, जिसके लास्ट में डोन हमारा ये तो बिटारोफिनोन कैटेगरी का है, तो ये तो होगा नहीं हमारा। तो ये वाला भी ऑप्शन काट दीजिए। जाइन, ये जिसमें लास्ट में जाइन आता है हमारे किस कैटेगरी का होता है, फिनोथायाजिन, तो हमारा ये भी नहीं होगा। डॉल जिसमें आता है वो भी हमारा बिटारोफिनोन कैटेगरी का आता है, तो हमारा ये भी नहीं हो जाएगा। तो बचा कौन, मोलिंडोन, मोलिंडोन हमारा बीटा अमीनो कीटोन कैटेगरी की ड्रग है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है विच ड्रग इज क्लास ऑफ
बेंजामाइड, कौन सी ड्रग बेंजामाइड क्लास की है? आप लोग बताइए। बेंजामाइड क्लास में हमारे सिलेबस में एक ही तो ड्रग है, कभी कौन सी है? सल्पेराइड। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। और जाइन वाला इसने लास्ट में जाइन, ये तो हमारा हो जाएगा फिनोथायाजिन कैटेगरी का। इसके लास्ट में डोल और डोल हमारा किसका होता है? विटारो फिनोन कैटेगरी का हो जाता है। और बचा मोलिंडोन, मोलिंडोन अभी तो पीछे पड़ गए हैं, ये बेंजामाइड कैटेगरी का ड्रग है। सॉरी, ये बीटा अमीनो कीटोन कैटेगरी का ड्रग है, तो हमारा ए भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन राइट वाला कौन सा हो जाएगा? सल्पेराइड हो जाएगा। तो 7 का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट चले, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एंटीसाइकोटिक ड्रग ब्लॉक विच रिसेप्टर इन ब्रेन। अब बताइए, एंटीसाइकोटिक ड्रग जो होती है हमारे ब्रेन में किस किस रिसेप्टर को ब्लॉक करती है? आप लोग बताइए ऑप्शन, इसमें से राइट आंसर चूज कर लीजिए। तो राइट आंसर होगा हमारे ब्लॉक करती हैं डोपामाइन D2 रिसेप्टर को। ओके, 8 का राइट आंसर ए वाला नोट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर न्यूरोलिप्टिक ड्रग। अब बताइए, न्यूरोलिप्टिक ड्रग यानी जिसे हम एंटीसाइकोटिक ड्रग के नाम से भी जानते हैं, इसके लिए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है? आप लोग ऑप्शन देखिए। पहला कह रहा है टिपिकल न्यूरोलिप्टिक ब्लॉक करते हैं D2 रिसेप्टर को। हाँ बिल्कुल, जो हमारे एंटीसाइकोटिक ड्रग होते हैं इनको दो टाइप में बांटा गया, एक टिपिकल और एक एटिपिकल। टिपिकल जो होते हैं हमारे ब्लॉक करते हैं D2 रिसेप्टर को, और जो एटिपिकल होते हैं ब्लॉक करते हैं 5HT2A रिसेप्टर को। ओके, याद रखिएगा। तो इस तरीके से ये दोनों ऑप्शन हमारा सही है, बोथ ए एंड बी। राइट आंसर सी वाला लगा लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है विच ड्रग एक्ट ऑन D2 रिसेप्टर। अब आप बताइए D2 रिसेप्टर पर कौन सी ड्रग एक्ट करती हैं? हमने बताया अभी जो टिपिकल ड्रग होती है हमारे D2 रिसेप्टर पे एक्ट करती हैं। तो D2 रिसेप्टर पे यहाँ पर देखिए टिपिकल ड्रग में कौन सी आती हैं। यहाँ पर ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 का कह रहा है पहला पिपराएसिटाजाइन, ये भी एक्ट करता है। क्लोरोप्रोमाजाइन, ये भी एक्ट करता है। हैलोपेरिडोल, ये भी एक्ट करता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा। ओके, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है विच ड्रग डज नॉट एक्ट ऑन D2 रिसेप्टर। इनमें से कौन सी ड्रग D2 रिसेप्टर पे एक्ट नहीं करती हैं? अब D2 रिसेप्टर पे अगर आप लोग टिपिकल एटिपिकल का क्लासिफिकेशन पढ़े होंगे तो इसमें से बताइए कौन सी ऑप्शन इसमें से D2 रिसेप्टर पे एक्ट नहीं करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर नोट कर लीजिए, कौन सी होती हैं? लॉक्जापाइन, ये तो एक्ट करता है। ओके, क्लोरोप्रोमाजाइन, ये भी एक्ट करता है, ये भी हमारा एटिपिकल कैटेगरी का ड्रग है। हैलोपेरिडोल, ये भी एक्ट करता है, ये भी हमारा टिपिकल कैटेगरी की ड्रग है। तो जो टिपिकल ड्रग हमारे D2 रिसेप्टर पर एक्ट करती है, तो ये हमारे तीनों टिपिकल कैटेगरी के। तो बचा क्या? क्लोजापाइन। क्लोजापाइन जो होता है एटिपिकल न्यूरोलेप्टिक कैटेगरी की ड्रग होती है जो 5H2T रिसेप्टर को अफेक्ट करती है। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है न्यूरोलेप्टिक ड्रग आर कॉमनली थॉट टू एग्जर्ट देयर साइकोफार्माकोलॉजिकल एक्शन मेनली थ्रू। तो ये अपना एक्शन कैसे शो करते हैं न्यूरोलेप्टिक ड्रग? बताइए। वैसे क्या करते हैं? पहला ऑप्शन करा डोपामाइन टाइप रिसेप्टर पे ब्लॉक करके। ओके, सही बात है। और सेरोटोनिन टाइप 5H2A रिसेप्टर को ब्लॉक करके। तो यानी दोनों बातें सही हैं, तो इसका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है 5H2A रिसेप्टर आल्सो नोन एज। अब बताइए 5H2A रिसेप्टर को हम किस नाम से और जानते हैं? तो ऑप्शन पहला देखिए, इसे हम 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन रिसेप्टर के नाम से जानते हैं, बिल्कुल सही बात है। और इसे सेरोटोनिन रिसेप्टर के नाम से भी जानते हैं, तो इसलिए ए एंड बी ऑप्शन दोनों सही हो जाएगा। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या लगाएंगे आप लोग? बोथ ए एंड बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है फिनोथायाजीन्स एंटीसाइकोटिक इज। अब बताइए जो फिनोथायाजीन्स होते हैं एंटीसाइकोटिक होते हैं, ये क्या है? और इनमें से कौन सी फिनोथायाजिन एंटीसाइकोटिक कैटेगरी का ड्रग है? अब आप लोग को हमने पहले बता दिया था, जिसके लास्ट में जाइन वर्ड आएगा वो फिनोथायाजिन कैटेगरी का होगा। आप लोग इसमें से ऑप्शन देख लीजिए कौन से जाइन है। तो इसमें से हमें ऑप्शन मिल चुका है, ये देखिए थायोरिडाज़ाइन, ये हमारा फिनोथायाजिन एंटीसाइकोटिक कैटेगरी का ड्रग है। तो 14 का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कह रहा है 15। कह रहा ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्रग आर एटिपिकल एंटीसाइकोटिक एक्सेप्ट। अब कह रहा है इनमें से सारी ड्रग एटिपिकल दी गई हैं, लेकिन किसको छोड़कर? आप लोग बताइए कौन सी ड्रग एटिपिकल है? कौन बताइए? जो एटिपिकल सारी है, लेकिन टिपिकल आपको पहचानना है। तो फिनोथायाजिन्स की कैटेगरी की जितनी सारी ड्रग्स होती हैं वो हमारे
टिपिकल कैटेगरी की होती हैं। याद रखिएगा, याद रखिए जो फिनोथायाजिन कैटेगरी जो ड्रग होती हैं सारी टिपिकल कैटेगरी में आती हैं। अब इसमें तो देखिए फिनोथायाजिन कैटेगरी की कोई ड्रग आप लोग दिख रही है जिसमें लास्ट में जाइन होगा, वही तो फिनोथायाजाइंस है। तो इसमें देखिए ये मिल गया हमारा ट्राइफ्लोरोप्रोमाजाइन, तो ये हमारी टिपिकल कैटेगरी की ड्रग है। बाकी सारी जो ऑप्शन है वो हमारे ए टिपिकल कैटेगरी के ड्रग हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर डी वाला हो जाएगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है प्रोक्लोरपेराजाइन इज टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग विच एक्ट बाई। अब बताइए, कह रहा है जो प्रोक्लोरापेराजाइन है वो टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग है और किस पे एक्ट करता है। आप लोग याद होगा जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग होते हैं वो किसको ब्लॉक करते हैं, D2 रिसेप्टर को, डोपामाइन D2 रिसेप्टर को। तो क्वेश्चन में 16 का राइट आंसर बी वाला नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है द पोटेंशियल सेंट्रल नर्वस सिस्टम इफेक्ट ऑफ हैलोपेरिडोल इज। अब बताइए ये हैलोपेरिडोल किस पे अफेक्ट करता है, इसका राइट आंसर बताइए, नोट कर लीजिए। ये करता है, ब्लॉक करता है डोपामाइन D2 रिसेप्टर इन कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन CTZ। ओके, राइट आंसर नोट कर लीजिए, बी वाला हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है न्यूरोलेप्टिक आर यूज टू ट्रीट। न्यूरोलेप्टिक ड्रग का हम यूज किसके ट्रीटमेंट के लिए करते हैं। अब आप लोग बताइए न्यूरोलेप्टिक ड्रग कैसी ड्रग है, एंटी साइकोटिक ड्रग, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है साइकोसिस के ट्रीटमेंट के लिए करेंगे। ओके, तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। ओके, कितना इजी तरीके से क्वेश्चन निकल जा रहा है हमारे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 कह रहा है मोस्ट एंटी साइकोटिक ड्रग, इसमें से जो मोस्ट एंटीसाइकोटिक ड्रग होते हैं वो किस रिसेप्टर पे एक्ट करते हैं आप लोगों को बताना है। तो इसमें तो राइट आंसर नोट कर लीजिए, जो मोस्ट एंटीसाइकोटिक ड्रग होते हैं स्ट्रांगली ब्लॉक करते हैं पोस्ट साइनेप्टिक D2 रिसेप्टर को। ओके, 19 का आंसर हो जाएगा ए वाला, नोट करिए, जल्दी नोट करिए आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग आंसर पढ़िए और नोट करिए अपना आंसर। इसमें कह रहा है इन फिनोथायाजिन ट्रंकुलाइजर एजेंट रिप्लेसमेंट ऑफ C2 हाइड्रोजन बाई क्लोरीन। अगर C2 पोजीशन को हम क्लोरीन से रिप्लेस कर दें तो फिनोथायाजिन के ड्रग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आप लोग हम बता रहे हैं ये क्या कर देगा, इसकी एक्टिविटी को बढ़ा देगा, इंक्रीज एक्टिविटी हो जाएगा। 20 का राइट आंसर बी, नोट कर लीजिए। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीसाइकोटिक ड्रग इज टिपिकल। अब आप लोग बताना है इनमें से कौन सी एंटीसाइकोटिक ड्रग है जो टिपिकल है। देखिए टिपिकल और टिपिकल का क्लासिफिकेशन आप लोग एक बार देख लीजिए, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। अब आप लोग बता रहे हैं टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग टिपिकल में कैसे पहचानेंगे इस चारों ऑप्शन को। अब देखिए जितनी भी पाइन वाली ड्रग होती हैं लगभग सब ए टिपिकल होती हैं। क्या बोला मैंने, पाइन वाली, जितने भी पाइन वाली ड्रग होती हैं जिसके लास्ट में पाइन वर्ड, ये देखिए जो पाइन वर्ड आ रहा है ये सब हमारी कैसे होती है, ए टिपिकल होती हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन है, कौन है, वो भी लॉक्जोपाइन। लॉक्जोपाइन हमारा टिपिकल अकेली ऐसी पाइन की ड्रग है जो टिपिकल होती है, बाकी सब ए टिपिकल होती हैं। तो आप लोगों क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर निकालिए। अब देखिए इसमें पाइन है तो ए टिपिकल हो गई, इसमें भी क्यूटिया पाइन है ये भी टिपिकल हो गई, अभी ओलंजा पाइन ये भी टिपिकल हो गई। तो बचा क्या, ये वाला हैलोपेरिडोल। और आपको हमने बताया हैलोपेरिडोल ये दो डोल होती हैं हमारी क्या होती हैं, बिटारोफिनोन की ड्रग होती हैं। तो 21 का सी वाला हो गया हमारा, ये हमारे टिपिकल ड्रग कैटेगरी में आएंगे। तो 21 का राइट आंसर क्या हो गया, सी वाला। चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है क्लोप्रोमाजाइन इज डेरिवेटिव्स ऑफ टू क्लोरोफिनोथायाजाइंस विच कैन बी प्रिपेयर्ड बाय स्टार्टिंग मटेरियल। अब बताइए किस स्टार्टिंग मटेरियल से हम बना सकते हैं। तो इसका आंसर आप लोग अगर याद होगा हम लोग इसको बनाते हैं तो टू क्लोरोफिनोथायाजाइन से। 22 का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है इंडिकेट द एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग। अब आपको बताना है एटिपिकल एंटीसाइकोटिक पहचानने के लिए हमने क्या बताया था, जितने भी पाइन वाली ड्रग होती है सब एटिपिकल होती है। अब सीधी सी बात है पाइन ढूंढिए और एटिपिकल को टिक कर दीजिए। ये देखिए हमारा मिलेगा क्लोजापाइन। क्लोजापाइन कैसी हो गई, एटिपिकल। लेकिन एक्सेप्शन याद रखिएगा, पाइन में कौन सी एक्सेप्शन थी, लॉक्जापाइन। लॉक्जापाइन आया तो उसे टिपिकल वर्ड में मारिएगा। ओके, तो 23 का राइट आंसर बी वाला हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीसाइकोटिक ड्रग हैज हाई अफिनिटी फॉर D4 एंड 5HT2 रिसेप्टर। आप लोग बताइए किसके इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा इसके लिए। तो 24 का राइट आंसर आप लोग देखिए, इनमें से जो
एटिपिकल ड्रग होती हैं, हमारे 5-HT2 रिसेप्टर पे एक्ट करती हैं। तो एटिपिकल ड्रग कौन सी होती है? पाइन वाली ड्रग एटिपिकल होती है। पाइन वाली ड्रग पहचानिए, कहाँ गया? क्लोजापाइन। देखिए यहाँ पर मिल गया हमारा 24 का राइट आंसर ए हो जाएगा, नोट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है इंडिकेट द एंटीसाइकोटिक ड्रग विच इज ए फिनोथायाजिन एलिफैटिक डेरिवेटिव्स। अब बताइए इनमें से कह रहा है उस ड्रग को पहचानिए जो फिनोथायाजिन एलिफैटिक डेरिवेटिव से हो। अब आप लोग को एलिफैटिक डेरिवेटिव्स पहचानने के लिए फिनोथायाजिन का क्या पहचानेंगे? जाइन। तो इसमें से जाइन वर्ड जोड़िए, चारों ऑप्शन में तुम्हारा मिल गया। ये देखिए क्लोप्रोमाजाइन, 25 का राइट आंसर हो गया सी वाला। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है इंडिकेट द एंटीसाइकोटिक ड्रग विच इज ए ब्यूटायरोफिनोन डेरिवेटिव। फिर क्वेश्चन कितना सिंपल सा आ गया। हमने बताया था ब्यूटायरोफिनोन में क्या पकड़ेंगे? ब्यूटी। ब्यूटी से क्या पकड़ेंगे? डोल। जिसमें से डोल आएगा, ब्यूटी क्या होती है? डोल होती है। ओके, तो 26 का आप लोग डॉल ढूंढिए, क्या मिल गया? ये देखिए ड्रोपेरिडोल। 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। कितना सिंपल हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है हेलोपेरिडोल बिलोंग टू क्लास। कितना सिंपल है, लास्ट में डोल हो गया। अब डोल हो गया तो कौन सी क्लास होंगी? ब्यूटायरोफिनोन, ब्यूटी की वाली क्लास की। तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्यूटी वर्ड कहाँ मिला? ये देखिए ब्यूटी से ब्यूटायरोफिनोन मिल गया सी, 27 का सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है इंडिकेट द एंटीसाइकोटिक ड्रग विच इज ए थायोजेंथिन डेरिवेटिव्स। अब आप लोग उस एंटीसाइकोटिक ड्रग को पहचानिए जो थायोजेंथिन डेरिवेटिव का हो। अगर आप लोग क्लासिफिकेशन पढ़े होंगे तो एक ही ड्रग है, वो भी नाम ही बता रहा थायोजेंथिन। तो थायोजेंथिन इसमें कहाँ ऑप्शन है? डी वाला। 28 का राइट आंसर डी वाला हमारा थायोजेंथिन डेरिवेटिव कैटेगरी का ड्रग है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है इंडिकेट द एंटीसाइकोटिक ड्रग हैविंग सिग्निफिकेंट पेरिफेरल अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एक्टिविटी। अब आप लोग को बताना है इनमें से कौन सी ड्रग है जो पेरिफेरल अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एक्टिविटी को शो करता है। तो 29 का राइट आंसर नोट कर लीजिए, कौन है? क्लोप्रोमाजाइन। 29 का राइट आंसर जाएगा सी वाला। ओके, नोट कर लीजिए क्लोप्रोमाजाइन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है इंडिकेट द एंटीसाइकोटिक ड्रग हैविंग ए मस्करेनिक कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एक्टिविटी। अब आप लोग को बताना किसमें मस्करेनिक कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एक्टिविटी होती है, किस ड्रग में? बताइए आप लोग जल्दी से, ऑप्शन टिक करिए अपना। इसमें से राइट आंसर नोट कर लिए, 30 का राइट आंसर डी वाला हो जाएगा क्लोप्रोमाजाइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है द मैकेनिज्म ऑफ हेलोपेरिडोल एंटीसाइकोटिक एक्शन इन। अब आप लोग को बताना है हेलोपेरिडोल का मैकेनिज्म एंटीसाइकोटिक एक्शन में कैसे होता है। तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हमारा ब्लॉकिंग करते हैं D2 रिसेप्टर को, बिल्कुल सही बात है। ये सेंट्रल अल्फा एड्रेनर्जिक को ब्लॉकिंग करते हैं, बिल्कुल सही बात है। और ये इनहिबिशन करते हैं नॉर एपिनेफ्रिन अपटेक मैकेनिज्म में। ओके, ये भी सही बात है। तो 31 का सारी बातें सही है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है इन फिनोथायाजिन क्लास विच इज पाइपर रिडीन साइड चेन डेरिवेटिव्स। अब देखिए सिंपल सा इसको पहचानने का तरीका है। जब पाइपर रिडीन साइड चेन पहचानने के लिए बहुत बात करें तो इसमें से आप लोग क्या देखेंगे, जिस ऑप्शन में हमारा RID रीड वर्ड आएगा वो हमारे पाइपर रिडीन साइड चेन कंटेनिंग ड्रग होंगे। ओके, तो आप लोग ऑप्शन देखिए, क्लोप्रोमाजाइन में रीड वर्ड नहीं मिला, ट्राइफ्लूप्रोमाजाइन में भी रीड वर्ड नहीं मिला, थायोरिडाजाइन देखिए यहाँ पर मिल गया रीड वर्ड थायोरिडाजाइन। तो आप लोग सिंपल सा इसी को टिक मार दीजिए क्योंकि ये हमारा पिपराडीन साइड चेन कंटेनिंग ड्रग कैटेगरी में आती है। तो 32 का राइट आंसर सी हो जाएगा। ओके, एक्सप्लेनेशन इसका देख लीजिए। ये देखिए हमारा इसमें एक रिंग पाई जाती है थायरोडाजाइन में, इसे बोलते हैं पाइपरिडीन रिंग। और ये हमारी पाइपरिडीन रिंग कौन सी होती है? ये हमारी पाइपरिडीन रिंग और ये हमारा ये पाया जा रहा। ओके, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है इन फिनोथायाजिन क्लास विच इज पाइपराजाइन साइड चेन। अब इसमें कह रहा है पाइपराजाइन साइड चेन कंटिन्यू ड्रग। अगर आपको पाइपराजाइन साइड चेन कंटिन्यू ड्रग पूछे और आप लोगों को ना याद आ रहा हो तो आप ऑप्शन में क्या ढूंढेंगे? पेरा वर्ड ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे? पेरा, PERA, पेरा वर्ड ढूंढिए और ऑप्शन टिक करिए। चलिए ऑप्शन ढूंढते हैं। क्लोप्रोमाजाइन, इसमें भी नहीं आया हमारा। बी वाला कह रहा ट्राइफ्लूप्रोमाजाइन, इसमें भी पेरा वर्ड नहीं आया। नेक्स्ट है थायोरिडाजाइन, ए भी इसमें भी नहीं आया पेरा वर्ड। नेक्स्ट हमारा ट्राइफ्लूपेराजाइन, देखिए इसमें पेरा वर्ड मिल गया। तो 33 का राइट आंसर क्या टिक करेंगे? डी वाला, 33 का डी हो जाएगा। ओके, यहाँ पर देख लीजिए ये हमारा एक्सप्लेनेशन है ट्राइफ्लूपेराजाइन का, ये फिगर है। और इसमें देखिए ये जो पाइपराजाइन है ये हमारा पाइपराजाइन रिंग इस ड्रग में इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है
इन फिनोथायाजिन क्लास विच इज एलिफैटिक चेन कंटेनिंग ड्रग। अब आप लोग कह रहा है एलिफैटिक चेन कंटेनिंग ड्रग, जब आपको एलिफैटिक साइड चेन कंटेनिंग ड्रग पूछे तो ऑप्शन में आप लोग कौन सा वर्ड ढूंढेंगे? प्रो वर्ड ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे? PRO, प्रो वर्ड ढूंढेंगे। आप लोग आंसर में प्रो वर्ड ढूंढिए, ऑप्शन ढूंढिए प्रो वर्ड। इसमें से कौन सा हो जाएगा? यहाँ देखो क्लोप्रोमाजाइन, तो यहाँ पर भी प्रो वर्ड मिला। और बी वाला करा ट्राइफ्लूप्रोमाजाइन, यहाँ पर भी प्रो वर्ड मिला। तो यानी दोनों में प्रो वर्ड, तो दोनों ऑप्शन हो जाएगा हमारा A एंड B। तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला, बोथ A एंड B। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। ये है क्लोप्रोमाजाइन का स्ट्रक्चर और ये ट्राइफ्लू प्रोमाजाइन का स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। 35 का रहा है द गिवन जनरल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट डेरिवेटिव्स ऑफ विच क्लास। यहाँ पर जो जनरल स्ट्रक्चर दिया गया किस क्लास डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है? अगर आप लोग याद होगा, ये हमारा फिनोथायाजाइन कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। 35 का ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है इन गिवन जनरल स्ट्रक्चर इफ वी रिप्लेस R2 की जगह पर हम हाइड्रोजन लगा दें, इस R2 की जगह पे हम हाइड्रोजन लगा दें और R10 की जगह पे हम इस ग्रुप को लगा दें, तो इसे ड्रग को किस नाम से जाना जाएगा? तो आप लोग बताइए, इसको हम किस नाम से जानेंगे? इसे हम कहेंगे, बताइए इसमें से ऑप्शन कौन सा होगा? प्रोमाजाइन। 36 का राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। 37 कह रहा है गिवन द स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट विच ड्रग क्लास ऑफ फिनोथायाजीन्स। अब इसमें देखिए, ऑप्शन को देख के पहचानिए, सिंपल सा तरीका होता है इसको पहचानने का। अब कह रहा है इसमें देखिए, इस स्ट्रक्चर में एक खास बात पकड़िए, इसमें 3 फ्लोरीन आ रहा। अब जिस ऑप्शन में आपको ट्राइफ्लू वर्ड आया, 3 फ्लोरीन से रिलेटेड वर्ड आया, उस ऑप्शन को टिक कर दीजिए। इसमें देखिए पहला ऑप्शन क्लोप्रोमाजाइन, इसमें कहीं फ्लोरीन से रिलेटेड है ही नहीं। बी वाला ऑप्शन देखिए ट्राइफ्लूप्रोमाजाइन, ये मिल गया हमारा ऑप्शन ट्राइफ्लूप्रोमाजाइन। देखिए तो 37 का राइट आंसर बी वाला, कितनी आसानी से हम लोग आंसर अपना ढूंढ ले रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। 38 कह रहा है व्हाट इफेक्ट ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग ऑन ब्लड प्रेशर। आप लोग बताइए, एंटीसाइकोटिक ड्रग का ब्लड प्रेशर पे हमारे क्या इफेक्ट होता है? ये क्या करते हैं? हमारे ब्लड प्रेशर को ये लोग रिड्यूस कर देते हैं, कॉमनली रिड्यूस ही कर देते हैं। 38 का राइट आंसर ए वाला टिक कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। 39 कह रहा है क्लोजापाइन इज नॉट रूटीनली यूज। क्लोजापाइन ड्रग का हम लगातार यूज इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इट कैन कॉजेज लो वाइट ब्लड सेल काउंट, RBC WBC काउंट को ये लोग कम कर देते हैं, या इसे बोलते हैं एक ग्रेनुलोसाइटोसिस। तो ये बातें सही है या गलत है, आप लोग को बताना है। तो हम आंसर बता दे रहे हैं, ये जो बात लिखी गई क्लोजापाइन के लिए सही है, ट्रू है, इसका ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। 40 को देखकर बताइए, इस फिगर को देखकर बताइए कि इस फिगर के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन कौन सा राइट होगा? तो गिव दिस सिचुएशन रिप्रेजेंट, ये सिचुएशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? जिसमें डोपामाइन लेवल बढ़ गया है। अगर डोपामाइन लेवल बढ़ गया है तो वो पर्सन कैसे रिएक्ट करेगा, आप लोग को बताना है। तो उस पर्सन को हम लोग कहते हैं साइकोटिक, उसे साइकोसिस की कंडीशन हो गई है, या इसको इसी को बोलते हैं सिजोफ्रेनिया। तो इसमें हमारा दोनों बी एंड सी दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। 41 कह रहा है गिवन सिचुएशन रिप्रेजेंट। अभी सिचुएशन देखिए, पिछले वाले में क्या था? डोपामाइन लेवल बढ़ा हुआ था। ओके, अब इसमें क्या है? डोपामाइन लेवल को हम लोगों ने क्या किया? अब कम हो गया है। तो इसमें जब डोपामाइन लेवल कम हो जाएगा तो क्या होगा? इसके अंदर क्या होगा? पेशेंट के अंदर एक्स्ट्रा पिरामिडल इफेक्ट होगा, जिसे हम पार्किंसन के नाम से भी जानते हैं। तो इसलिए 41 का राइट आंसर डी वाला हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। ओके, हाँ, हमारे साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। 42 कह रहा है विच ड्रग डज नॉट, इस यहाँ पर डज होगा, विच ड्रग डज नॉट शो एंटी एमिटिक इफेक्ट। और इनमें से कौन सी ड्रग एंटी एमिटिक इफेक्ट शो नहीं करती हैं? अब आप लोग को हम बता दें, जो ऑल टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग जो होती है एंटी एमिटिक होती हैं, लेकिन एक है एक्सेप्शन। उस एक्सेप्शन को आप लोग याद रखिए, वो कौन है? थायोरिडाजाइन। 42 का राइट आंसर नोट कर लीजिए, डी। डी ऐसी अकेली ड्रग है जो एंटी एमिटिक इफेक्ट नहीं शो करती हैं। ओके, तो 42 का राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। 43 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग यूज इन गिल डी ला टॉरेट सिंड्रोम। अब गिल डी ला टॉरेट सिंड्रोम में कौन सी ड्रग यूज करते हैं? आप लोग देखिए, इनमें से कौन सी ड्रग यूज करते हैं? अगर याद होगा, इसमें पाइमोजाइड और हाइलोपेरिडोल दोनों ड्रग यूज करते हैं। तो इसीलिए इसका राइट आंसर बोथ बी एंड सी हो जाएगा। और इसमें होता क्या है? इसमें जो पेशेंट होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की आवाज़ें निकालता है। ओके, तो 43 का राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग मेनली यूज इन
अनएक्सपेक्टेबल हिक्कप, मतलब इसमें से अचानक से हिचकी आने लगती है रुक रुक के जोर जोर से। तो इसमें इस ड्रग के लिए हम किस ड्रग का यूज करते हैं, तो आप लोग को बताना है। इसमें हम यूज करते हैं क्लोरोप्रोमाजाइन का। 44 का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। 45 कह रहा है विच आर द फॉलोइंग ड्रग मेनली यूज इन बाईपोलर डिसऑर्डर। अब आप लोग बताइए बाईपोलर डिसऑर्डर में हम किस ड्रग का यूज करते हैं, तो आप लोग बताइए। बाईपोलर डिसऑर्डर में हम ओलंजापाइन का यूज करते हैं, हाँ बिल्कुल करते हैं। एरिपीराजोल का यूज करते हैं, हाँ एलिपाइपराजोल का भी यूज करते हैं। और क्विटोपिनिया अलॉन्ग विथ कम्बिनेशन ऑफ लिथियम, इसका भी यूज करते हैं। तो इसलिए इसका सारा ऑप्शन सही है। तो 45 का राइट आंसर डी लगा दीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग मेनली यूज इन सीजोफ्रेनिया। सीजोफ्रेनिया में मेनली कौन कौन सी ड्रग यूज की जाती है, बताइए। इसमें हम लोग कौन कौन सी ड्रग यूज करते हैं, आप लोग को बताना है। इसमें हम राइजपेरिडोन का यूज तो करते हैं, हाँ बिल्कुल करते हैं। ओलंजापाइन का भी यूज करते हैं। तो इस तरीके से बोथ ए एंड बी, इसका दोनों ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर सी। नोट कर लीजिए 46 का राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग मेनली यूज इन मैनिया। अब मैनिया के केस में मेनली कौन कौन सी ड्रग यूज करते हैं, आप लोग याद रखिए। मैनिया के केस में हम क्लोप्रोमाजाइन का भी यूज करते हैं, ओलंजापाइन का भी यूज करते हैं, हैलोपेरिडोल का भी यूज करते हैं, और राइजपेरिडोन का यूज भी करते हैं। इसलिए इसका ऑल ऑफ दी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, 47 का राइट आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। 48 कह रहा है जीरोस्टोमिया कॉजेज बाई एंटीसाइकोटिक ड्यू टू देयर। अब आप बताइए जीरोस्टोमिया किस एंटीसाइकोटिक ड्रग की वजह से होता है, क्योंकि इसमें कौन से एक्शन की वजह से हो जाता है। जीरोस्टोमिया में क्या हो जाता है, इसमें हमारा जो माउथ होता है वो ड्राई हो जाता है। ओके, जो ऑल एंटीसाइकोटिक ड्रग इसमें टिपिकल वाली जो होती हैं एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट शो करती हैं, जिसकी वजह से माउथ ड्राई हो जाता है। तो कौन सी ड्रग हमारे किस ड्रग की वजह से माउथ ड्राई हो जाता है, तो एंटीसाइकोटिक वजह से होता है। और क्या शो करते हैं, एंटीकोलिनर्जिक एक्शन शो करती हैं। 48 का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। 49 में कह रहा है मैच द इंडिविजुअल एडवर्स इफेक्ट ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग विथ कॉलम फर्स्ट टू कॉलम सेकंड। अब आप लोग को ऑप्शन देख के बताना है इसमें से कौन सा राइट आंसर है। देखिए ऑप्शन पहचानिए। जो थायोरिडाजाइन होता है, इसका साइड इफेक्ट क्या होता है, ये हमारे क्या करते हैं, रेटिनॉल डिग्रेडेशन करवा देते हैं। ओके, तो ये पहले का सी। तो पहले का तीसरा मिला लीजिए। ए का तीसरा ऑप्शन मिला आपको, यहाँ भी मिला, यहाँ भी मिला। तो आप लोग इसमें से बी वाला काट दीजिए और डी वाला काट दीजिए, ऐसे आप लोग भी लगाया करिए। उसके बाद क्लोजापाइन का साइड इफेक्ट क्या है, क्लोजापाइन हमारे क्या शो करते हैं, आप लोग बताइए। क्लोजापाइन, ये क्लोजापाइन का मैच कराइए। इसका क्लोजापाइन का जो साइड इफेक्ट होता है, एक क्या कराते हैं, एक एग्रेनुलोसाइटोसिस करवाते हैं, यानी WBC काउंट को घटवा देते हैं। ओके, इसका चौथा हो जाएगा, बी का चौथा हो जाएगा। ओके, तो इसमें देखिए बी का चौथा कहाँ मिला, ये यहाँ चौथा मिला, और यहाँ पे आपका बी का चौथा नहीं दिया, तो ये वाला ऑप्शन गलत होगा। हमारा ऑप्शन मिल चुका है ए वाला, लेकिन आप ऑप्शन मिला लीजिए। क्यूटिपिनिया ड्रग में क्या होता है, सी का क्या हो जाएगा। क्यूटिपिनिया ड्रग साइड इफेक्ट क्या होता है, एक कराती है कैटरेक्ट फॉर्मेशन, तो इसका पहला हो जाएगा। तो बचा क्या, क्लोप्रोमाजाइन का साइड इफेक्ट क्या होता है, एक क्या कराते हैं, कोलेस्टैटिक जॉइंटिस करवाते हैं, तो डी का हो जाएगा दूसरा। तो इस तरीके से हमारा 49 का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। ओके, हमारे साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। 50 कह रहा है मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ हाइलोपेरिडोल। हाइलोपेरिडोल का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या होता है, आप लोग को बताना है। इसमें देखिए ये इसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है एक्स्थीसिया, तो 50 का राइट आंसर बी वाला जाएगा। इसमें होता क्या है, ये मूवमेंट से रिलेटेड डिसऑर्डर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 51 है। 51 और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको मैच कराना है। आइए मैच कराते हैं। इसमें कह रहा है डिल्यूजन। आप लोग बताना डिल्यूजन में क्या हो जाता है। डिल्यूजन में हमारा इसमें जो पर्सन होता है, इस पे डेवलप फॉल्स बिलीफ। पर्सन क्या डेवलप करता है, फॉल्स बिलीफ। तो एक ऑप्शन हो जाएगा दूसरा वाला। आप लोग दूसरा देखिए कहाँ का मैच कर रहा है, इसमें भी मैच कर रहा है, और इसमें भी और इसमें भी। तो ये वाला हमारा ऑप्शन काट दीजिए। उसके बाद हालुसिनेशन में क्या होता है, इसमें जो पर्सन होता है सीइंग और हियरिंग समथिंग दैट इज नॉट रियलिटी, मतलब उसको कुछ कुछ आवाज़ें सुनाई देंगी, कुछ अजीब चीज़ें दिखाई देंगी जो रियल में नहीं होगा, उसे हालुसिनेशन कहते हैं। तो बी का पहला हो जाएगा। बी का पहला मैच करें, यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, लेकिन इसका नहीं मिल रहा है, तो ये भी ऑप्शन काट दीजिए। जीरोस्टोमियम क्या हो जाता है, इसमें ड्राइनेस ऑफ माउथ, यानी सी का चौथा हो जाएगा। तो सी का चौथा यहाँ मिला, हमारा ए ऑप्शन गलत। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन मिल चुका है ए वाला। और भी मैच करा लीजिए। एनोरेक्जिया में क्या हो जाता है,
इसमें लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती है ढंग से। ओके, तो डी का तीसरा हो जाएगा। इस तरीके से राइट आंसर 51 का ए वाला हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे मेडिसिनल केमिस्ट्री में एंटीसाइकोटिक ड्रग के टॉप 50 एमसीक्यू को हम लोग कवर कर लिए। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसमें हम बात करेंगे किस ड्रग के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंटी कन्वल्सेंट ड्रग के बारे में। ओके, तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करिए और पढ़ते रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।